धार्मिक मान्यता के अनुसार कल की अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। जाने क्या है भविष्य मालिका जिसमें की गई है तीसरे विश्व युद्ध से लेकर कलयुग के अंत और कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। क्या आने वाला है तबाही, क्या है इस ग्रंथ में। इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में बताया और समझाया गया है, पूरा विस्तार से जाने और समझे। भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जिसे उड़ीसा के संत अच्युतानंद जी महाराज ने लिखा है। सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है और यही पुराण भारतीय संस्कृति की नींव है। हिंदू धर्म के पुराणों में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन पौराणिक समय के संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी और यह भविष्य मालिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणियां की है, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई हैं। आज हम आपको भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी बताएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। भविष्य मालिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की गई थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है और हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी और हंसती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी। आकाश में दिखेंगे 2 सूर्य। इस भविष्यवाणी में आसमान में 2 सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और आसमानी चमकती वस्तु होगी और यह चमकती वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलने के दौरान गिरेगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भारत देश पर होगा भीषण हमला। भविष्य मालिका में कहा गया है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत को लूटने की साजिश विश्व युद्ध का मुख्य कारण होगा। इसी समय चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा। पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। क्या भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा? भविष्य मालिका के अनुसार ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी जननायक यानी प्रधानमंत्री का भी होगा, यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? अब अगर बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश भी होंगे? कब होगा भगवान कल्कि अवतार और युद्ध विराम? भविष्य मालिका के अनुसार भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत को और जगन्नाथपुरी को घेर लेंगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा और भारत में सैन्य शासन मार्शल लॉ लगेगा। दुश्मन की सेना भारत के आस्था केंद्र राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस सुनियोजित हमले में राम मंदिर को नुकसान होगा। भारत के शहरों में आकाश बारूदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबड़तोड़ बारूदी हमला किया जाएगा और इसलिए भारत को कर्नाटक में नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। भारत में चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी देशों के सैनिक केरल, बंगाल और ओडिशा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मृत्यु प्राप्त करेंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसलिए बचे हुए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें महाअवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। इसको मानना न मानना यह आपकी ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। हमारा कार्य आपके सामने इस बहुचर्चित मुद्दे के कुछ तथ्य, कहानियां, दावे और भविष्यवाणी लाना था। होने वाली है कल्कि का अवतार, बहेगी खून की नदियां, युग का अंत का हो चुका है शुरुआत। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार में
भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल की जयंती का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु जी का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलियुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलियुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलियुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलियुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संभल ग्राम नगरी में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों पापियों मलेच्छों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार ये श्लोक दिया गया है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयश कल्कि प्रादुर्भविष्यति, अर्थात संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जानते हैं विस्तार से। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मादेवी के साथ होगा। श्री जयदेव गोस्वामी विरचित श्री गीत गोविंदम मलेच्छ निवह निधने कलैसी करवालम धूम के तुम इव किम अपि करालम। केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। अनुवाद हे जगदीश्वर श्री हरे। हे केशने सूदन, आपने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर कृपाण को धारण किया है। आपकी जय हो। दशावतारा श्लोक। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वामनः रामो रामश्च कृष्ण कल्किश्च ते दश। उनकी पौराणिक कथाओं की तुलना अन्य धर्मों में मसीहा, कयामत, फ्रेशोकरिटी और मैत्रेय की अवधारणाओं से की गई है। कल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में भी पाया जाता है। कल्कि अवतार का समय, दिन और स्थान। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी शेष है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। कल्कि अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं, जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर कल्कि अवतार सर्च कर देखा जा सकता है। परंतु ये जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्मतत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय ये होता है कि वह नया क्या दे रहा है, जो उस समय के समाज के बहुमत मानव के शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है।
परंतु युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है। 10 महत्वपूर्ण बता जो आपको जानना जरूरी है। 1. पुराणों में कल्कि अवतार के कलियुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलियुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। 2. पुराणों में कल्कि अवतार के संभल ग्राम में जन्म लेने की भविष्यवाणी है। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश और ओडिशा में है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। पुराणों में बताया गया है कि कलियुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि नाम से एक पुराण भी है। 5. यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। 7. अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। 8. कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा, मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। 9. कल्कि अवतार के नाम पर वर्तमान में धर्म का धंधा चल रहा है। लोगों ने मंदिर बना लिए हैं। उनके भजन, आरती और चालीसा भी बन चुके हैं। उनके नाम पर फंड भी एकत्रित किया जाता है। 10. कल्कि अवतार को लेकर भ्रम और मतभेद भी मौजूद हैं। बहुतों का कहना है कि वे हो चुके हैं। बहुतों का कहना है कि उन्होंने जन्म ले लिया है और वे समय पर सामने आएंगे। असल में यह कोई नहीं जानता है कि वे कब होंगे या हो चुके हैं या अभी वर्तमान में हैं।